जैन धर्म का मतलब क्या है, वो पहली बार सुन रहे हम। ठीक है, जैन धर्म जो है वो इस संसार में सबसे प्राचीन धर्म है। यानी उसको एंशिएंट से भी, जो भी आप एक्सट्रीम एंशिएंट, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसको शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं अनादिकाल से है। अनादिकाल का मतलब होता है जिसका कोई शुरुआत नहीं हो, स्टार्टलेस है। और इसमें ये जो जैन धर्म है, इसको एक शब्द और यूज होता है जिसे शाश्वत कहते हैं। शाश्वत का मतलब होता परमानेंट। टेम्परेरी यानी कोई चीज़ कहीं उत्पन्न हुई और वो कभी मिट सकती है। और परमानेंट जो होता है वो पहले से है और अंत तक रहेगा। सिर्फ समय के हिसाब से उसमें अप और डाउन चलता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो ये जैन धर्म शाश्वत जैन धर्म है, अनादिकाल से चलाया जैन धर्म है और सबके लिए है। जैसे मैंने इसको एक्सेप्ट किया तो ये मेरा धर्म हो गया, आप एक्सेप्ट करोगे तो आपका होगा। इसमें कोई ऐसा नहीं बाउंडेशन के मैंने जैन धर्म में जन्म लिया तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यार, ऐसा नहीं। जो उसको फॉलो करेगा उसके लिए है। तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर ये धर्म चलता है। सब जीवों का कल्याण हो, जितने भी हैं छोटे से लेकर बड़े तक, सभी के कल्याण के लिए यह जैन धर्म काम करता है। और इसका मूल जो सिद्धांत है कर्मवाद और आत्मवाद। हमारे अंदर आत्मा होती है और आत्मा के अस्तित्व को हर धर्म स्वीकार करता है। जितने भी वर्ल्ड में धर्म है, जितने भी मत हैं, वो सभी आत्मा को बोलते हैं, परंतु आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, इसका आपको क्लियर डेफिनेशन। और धर्म क्या है जो आत्मा के माध्यम से किया जाता है, और कर्म क्या है जिस कर्म के कारण पूरा संसार जो हम देख रहे हैं वो सब कर्म के कारण चल रहा है। धर्म के माध्यम से कर्म को दूर करके आत्मा को पाना, ये मूल उद्देश्य हमारे जैन धर्म का है। ये देखिए, ऐसा है कि इसमें एक टाइमिंग रहता है। मूलतः तो ये स्टार्टलेस है। सिर्फ इसको, जैसे हम प्रवक्ता बोलते हैं ना, किसी कोई चीज़ को प्रेजेंट करने वाली जो कंपनियां में लोग होते हैं या राजनीतिक पार्टी में प्रवक्ता होते हैं, स्पीकर। तो हमारे यहाँ ये शिखर जी है, सम्मेद शिखर जी, तो हमारे जो 24 तीर्थंकर होते हैं, वो तीर्थंकर समय समय पर जन्म लेते हैं। और जन्म लेने के बाद में ये शाश्वत भूमि जो सम्मेद शिखर जी है, यहाँ से मोक्ष जाते, जहाँ पर हम बैठे हुए 24 में से 17वें नंबर के तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष गए हैं। तो ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे 24 तीर्थंकर होते हैं जो धर्म का प्रवर्तन करते हैं। प्रवर्तक धर्म को बनाते नहीं हैं, धर्म को एक समय के हिसाब से जो ब्रेक लग जाता है उस ब्रेक को दूर करके उसको आगे बढ़ाते हैं। उसका नाम परिवर्तन, चलाना। बनाने वाला कोई नहीं है इस धर्म के लिए, चलाने वाला है। तो चलाने वाले तीर्थंकर होते हैं। और 24 में से 20 तीर्थंकर इस भूमि से, सम्मेद शिखर जी से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, कर्मों से मुक्ति पाई। और उनके साथ में करोड़ों अरबों खरबों मुनियों ने मोक्ष को प्राप्त किया यहाँ से। ये कितने साल से ये मतलब ये पूरा जगह मतलब भी बहुत लोग आ रहे हैं देखने के लिए? ये तो अभी लोग आ रहे हैं, ये मीडिया
में अभी लोगों को धीरे धीरे मालूम चल रहा है। बाकी ये तो हमेशा से है, इसको लाखों करोड़ों अरबों खरबों साल हो गए इस मूवमेंट के लिए। इसकी कोई ऐसी शुरुआत नहीं है कि इसने शुरुआत करी है या पहले है, बहुत लंबा समय हो गया, अरबों खरबों साल। और शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं कि अनादिकाल से, जब से तीर्थंकर हैं, जब से मुनिराज हैं, तो यहीं से मुख जाते हैं। ये भी शाश्वत भूमि है। इसका एक नाम शाश्वत तीर्थराज है, शाश्वत तीर्थराज श्री संगमेश्वर जी। मेरा नाम तो जय कीर्ति जी गुरुदेव है और मेरा जन्म मूलतः सागर MP है और अभी सब तीर्थों के दर्शन करते हुए इधर इस साल यहीं चातुर्मास था, यहीं पर अभी यहीं पर है, ऊपर पहाड़ के ऊपर। इसके बाद कहाँ जाने का पूरे भारत में कहीं भी जाते हैं तीर्थ, जहाँ जहाँ है तीर्थों के निमित्त से। और हमारे तीर्थ सभी जगह पूरे इंडिया में हर जगह। तो इसके बाद का जब यहाँ का पूरा हो जाएगा हमारा यात्रा का कार्यक्रम, उसके बाद में फिर नेक्स्ट कहीं भी जहाँ भी कभी लोग बुलाते हैं, कभी अपन खुद तीर्थों पर जाते हैं, ऐसा दोनों व्यवस्थाएं हैं। लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ चल रहा है तो फिर उस शहर में चले जाते हैं। कभी अपन को लगता है उस तीर्थ पे जाना है तो वहाँ चले जाते हैं। ऐसा आपका मन जब हाँ बिल्कुल एकदम फ्रीली, कोई फाउंडेशन नहीं है और कोई ऐसा नहीं है कि यहीं पे रहना है या ऐसा कुछ नहीं है। अपना मन है, चला गए। यहाँ पे टोटल कितना मंदिर है? यहाँ पर जो 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं उनकी 20 टोंक है, ये 20। फिर जो यहाँ से बाहर से मोक्ष गए 4 तीर्थंकर, उनके भी 4 टोंक हैं। तथा गौतम स्वामी जो उनके गणधर, जिसे अपन बोलते हैं ना पिए, तो हमारे तीर्थंकर के जो गणधर होते, जो हमारे तक जो धर्म को पहुंचाते हैं, वो गणधर कहलाते हैं। तो उनकी एक टोंक है और भी बाकी कुछ अलग अलग चरण पादुकाएं बनी हैं। मूलतः 20 तीर्थंकर जो मोक्ष गए उनकी और 4 तीर्थंकर, और इसमें सबसे बड़ा जो मंदिर बना हुआ है पारसनाथ सामने, वो 23वें तीर्थंकर है पारसनाथ का मंदिर। अनादिकाल स्टार्टलेस और सबसे पवित्र भूमि है। हमको इस जगह के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। ये तो हम लोग इसको चरण वंदना करने के लिए अपना परम सौभाग्य इस यहाँ बैठे हैं, जिसका दर्शन कर रहे हैं, महान सौभाग्य। यहाँ के दर्शन करने का बहुत बड़ा भाग्य चाहिए। उसकी मुक्ति फिक्स हो जाती है। जो यहाँ आ जाता है उसका लिबरेशन फिक्स है। इतना पावर है यहाँ की। मेरे मन में क्वेश्चन है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। मतलब अभी के टाइम में सभी लोग ड्रेस पहन रहे हैं, हाँ तो आप महाराज जी तो मतलब समाज को क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में कि ये हमारा जो भेष है, दिगंबर भेष, ये जो त्याग बोलते हैं ना, त्याग शब्द होता है। हाँ कि कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ जैसे अपन बोलते हैं जनरल भाषा में, कुछ पाने को कुछ खोना पड़ता है। जी जी। वो एक्चुअल में उसका मतलब है, मीनिंग है त्याग। हाँ माने आप कुछ छोड़ते हो तब आपको कुछ मिलता है। जैसे आपको स्टडी करना है, आपकी गिरिडीह में भी कॉलेज है, पढ़ाई है, परंतु अगर आपको लगता है कि मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास मैं इंटेलिजेंट हूँ और मैं कैपेबल हूँ, सारी चीज़ें मैं इसके आगे पढ़ सकता हूँ, तो कुछ लोग यहाँ से निकल के पटना चले जाते हैं। जो और ज़्यादा उनको लगता है कि कुछ कैपेबल है, मुंबई, पूना, कोटा चले जाते हैं।
जिनको ऐसा लगता है कि ऑल इज वेल है, सब धन पैसा बुद्धिमत्ता सब कुछ है, रिच लोग हैं, तो वही व्यक्ति तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अमेरिका जाता पढ़ने को, रसिया जाता, ऑस्ट्रेलिया जाता है। परंतु ग्रीडी में पढ़ने के अलावा आपको जब पटना जाना पड़ेगा तो उसमें आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा कि वहाँ कोई किराए का घर है या जो भी है, कोई रिलेटिव है या कोई ऐसा कनेक्टिविटी आपकी रहेगी। आप इसके अलावा जब मुंबई जाओगे तो इसके अलावा आपका त्याग और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहाँ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, आपको माँ बाप छोड़ना पड़ेंगे, भाई बहन छोड़ना पड़ेगा, टाइम पूरा वहाँ देना पड़ेगा। तो आपने त्याग किया तब जाकर के आप उसके काबिल हुए। और ज़्यादा त्याग करना है तो 10-20-50 लाख रुपया, करोड़ों रुपया खर्च करोगे तो फिर आप अमेरिका में पढ़ाई कर सकते हो। त्याग, तो त्याग के बिना कोई भी अचीवमेंट नहीं होता लाइफ में। यही सिद्धांत जो है ये हमारे धर्म में लगता है। हम जितना मैक्सिमम त्याग करेंगे उतना ज़्यादा हमको अचीवमेंट मिलेगा। हमको अगर भगवान बनना है तो संसार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना सा भी बाकी है। तो अभी आप ही बोलोगे अगर इतनी सी भी चिंदी, अरे ये काय को लटके, ये भी छोड़ देते। एक मन में नहीं जानने वाले आदमी के मन में भी आता विकल्प, परंतु अब एकदम निर्विकार है। और हम अपने शरीर को कब ढकेंगे? जब मन में कोई संकोच होगा, कोई विकार होगा। ये कोई विकार है ही नहीं, हम तो बच्चे हैं। जैसा अभी बच्चा पैदा हुआ, उसको क्या यार ये कौन देख रहा है, क्या कर रहा, कौन उठा रहा, कौन खेल रहा है, वो तो बच्चा है। नेचर, बच्चा मीन्स नेचर, ये नेचर है। अभी आप किसी पेड़ को फ्रॉक पहना दो, पैंट पहना दो, वो थोड़ी अच्छा लगेगा। उसको नेचर, बस ये नेचर है। जी जी जी। ये बिल्कुल एकदम कंप्लीटली चाइल्डहुड, एकदम बिल्कुल बचपना बोलो यार। अभी ये अच्छा, इसके अलावा कुछ बचते ही नहीं। त्याग, इसको त्याग की पराकाष्ठा बोलते हैं। क्या है? त्याग की पराकाष्ठा। पराकाष्ठा है लास्ट स्टेप ऑफ रिमूविंग। अब इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब है क्या कि मैं एक धागा भी छोड़ दूं, ऐसा कुछ बचा ही नहीं, सब छोड़ दिया। तो त्याग का सबसे बड़ा प्रतीक होता है दिगंबर साधु। इस संसार में अभी बहुत से आप साधु संत, बहुत से लोग होते हैं अपने अपने मत को चलाने वाले, परंतु उनके पास अपने अपने हिसाब से रहता है साजो सामान। अपने पास क्या, कुछ नहीं। बाबा है, फकीर, इसको फकीरीपन बोलते हैं। रियल बाबा बोलो या जो भी बोलो, महाराज गुरु जो भी बोलो, कुछ है ही नहीं अपने पास। जो भी है बस तुम आए बैठे आशीर्वाद दिया बस। तो ये असली मौज है जिंदगी की, रियल एंजॉय जीवन का। न किसी से राग है, ना कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काबू से दोस्ती ना काबू से खैर। भाई तुम आए, आपने नमस्तु किया, ठीक है। अब इतने लोग आते हैं, निकल जाते, कोई कुछ नहीं, ऐसा आराम। ये त्याग का प्रतीक है। जो हाँ, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप आए, आपका मन हुआ कि कुछ पूछ ले, चले जाएं, ठीक है। अब कोई आए नहीं आए, अपन को क्या। हाँ, तो ऐसा सही है। हजारों लोग आते हैं, दुनिया बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे तो उनको बात थोड़ी सुनना है। जो खुद को ठीक लगे वही करना है। बस। और अपन को मालूम है ना कि क्या है सत्य, क्या है ट्रुथ, क्या है। और मैंने भी स्टडी करने के बाद सब छोड़ा हुआ है। स्टडी की है, BSc किया हुआ है केमिस्ट्री, क्राइम और साइकोलॉजी से। और मैं फॉरेंसिक लैब में जाने वाला था। तो स्टडी भी की, सब कुछ। ऐसा नहीं कि केवल ऐसा त्याग कर दिया। हाँ, स्टडी कर पूरा। उसके बाद अभी भी हमारी स्टडी चालू रहती है। मैं राम कथा करता हूँ। इसे क्या बोलते हैं? ये है पिच्छी, इसका नाम है पिच्छी।
ये मोर के पंख जो होते हैं, ये इससे जैसे अभी आपने देखा होगा यहाँ कोई जीव था छोटा सा, फिर हमने ऐसा कर दिया, तो उससे कोई उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जो छोटे छोटे कीड़े होते कुछ होता है, इसका पर्पस है छोटे छोटे जीवों की रक्षा करना, कोई उनको डिस्टरबेंस ना हो अपने कारण। मैंने देखो बड़ों का तो करना ही है, बड़ों का तो सब करते हैं। अभी गाय को चारा खिला दिया, वो तो खिला दिया, वो चींटी को भी हमको उसको भी संभालना है, तो उसका भी कोई डिस्टरबेंस ना हो हमारे द्वारा। उसकी सेफ्टी के लिए, सब जीवों की रक्षा के लिए रखते हैं। बताइए जीने के बारे में थोड़ा, जिंदगी के ऊपर, मतलब कैसे जीने से अच्छा होगा, और मतलब क्या करना है जीवन में, जीवन क्यों है हमको, हाँ। जीवन क्यों दिया गया है? जीवन में ऐसा है, सबसे पहली चीज जो होती है संसार में, ये जो मनुष्य होता है, कोई भी जीव रहने दो, पशु रहने दो, कोई भी रहने दो, सबका जीवन का आधार होता है भोजन। जी। जब आपने जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद में कुछ क्षण पश्चात माँ का दूध पीने लगता है। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट में जो शुरुआत जो होती है वो है भोजन। और सबसे जो दी एंड होता है आदमी का, उस समय भी बोलते हैं ना कि थोड़ा सा पानी, तो हमारे जीवन को जो चलाता है भोजन। मैंने इस संसार में जीने वाले ऐसे बहुत कम रेयर लोग मिलेंगे जिनको ये मालूम है कि हमारा जीवन जिस भोजन से चलता है वो कैसा होना चाहिए। क्योंकि जो भोजन होता है, एक सामान्य कहावत है, पूरे हर धर्म में, हर समाज में चलती है, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी बोले पानी। आदमी शराब पीने के बाद में कभी ऐसा नॉर्मली बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसने जो पिया हुआ है ना वो बाहर आता है। जैसे आपने नींबू की शिकंजी पी है, तो जो डकार आएगी ना वो नींबू की आएगी। आप ये नहीं बोल सकते अरे यार आम की डकार क्यों नहीं आएगी, समझ गए ना? जी जी। तो जो भोजन अंदर डाला जाता है, जो भी, वो आपके ब्रेन से रिलेटेड होता है, पूरे शरीर में काम करता है। परंतु जो चीज़ अंदर गई है वही चीज़ आपके विचारों को प्रभावित करती है, वही आपके जीवन का निर्माण करती है। जो व्यक्ति, देखिए अभी हम लोग हैं, हम लोग 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं। कितनी बार? एक ही बार पानी, उसी समय पानी पीते, पानी भी द्वारा नहीं। अभी भोजन करके आए ना, अब कल भोजन करेंगे, कल उसी समय पानी पिएंगे, बस। हम भी जिंदा है। और एक आदमी बोलता है कि जब तक उठने के पहले, जब तक चाय हाथ में नहीं आती, जब तक वो आंखें नहीं खुलती मेरी। जो हम भी हैं और आप भी हो, कोई मैं आयरन मैन नहीं हूँ, मैं स्टील मैन नहीं हूँ क्या, मैं भी आपके जैसा हूँ। परंतु एक व्यक्ति क्या बोलता है, जब तक चाय हाथ में नहीं आएगी, जब तक वो पान नहीं चबा लेगा, तम्बाकू जब तक मुंह में नहीं डालेगा, तब तक बोलता मेरी नींद ही नहीं खुलती। आप समझ गए ना? जी जी। फिर उसके बाद वो नाश्ता भी कर लेगा, फिर खाना भी खा लेगा, फिर बाहर जाएगा तो पानी पूरी खा लेगा, फिर उसके बाद में जाएगा तो फिर ये खा लेगा, फिर उसके बाद नाश्ता कर लिया, फिर खाना खा लिया। यानी वो आदमी सिर्फ सोता है ना जब तक, वो तभी शायद उसका बंद रहता होगा। बाकी दिन में 10 बार, 25 बार, 50 बार भी खाने के बाद आदमी अतृप्त रहता है। अच्छा, वो भी जिंदा है, हम भी जिंदा है क्या? अच्छा, आपके जैसे हम भी बोल रहे, चल रहे फिर रहे, वो कोई ऐसा नहीं कि हम 10-20-50 रोटी खाते हैं, सिर्फ एक, फिर भी जीवित हो। तो क्या हो, इस सिद्धांत जो है कौन सा, भोजन का, जीने के लिए क्या जरूरी है, भोजन। अब जो आपको जिंदगी दे रहा है वो कितनी बेस्ट चीज होना चाहिए, बोलो आप।
हम कपड़े का ख्याल रखते हैं, हम जूते का ख्याल रखते हैं, हम बिस्तर का ख्याल रखते हैं, परंतु जो चीज़ अंदर गई है उसके बारे में अपन को मालूम ही नहीं कि हम क्या ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे। जितनी पवित्रता भोजन में होगी, जितनी पवित्रता होगी उतना पवित्र आपका जीवन बिल्कुल सिंपल खाना है। अनाप शनाप गलत खाना ये जीवन को अनाप शनाप और गलत ही बनाएगा, ऐसा नहीं है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति रहने दो, जिसे आपने सुना होगा अमेरिका, साउथ कोरिया, हाँ तो साउथ कोरिया जैसी जगह में भाई साहब वीगन लोग हैं, जहाँ पर वो साले आदमी को भी मार के खा ले। वहाँ भी ऐसी कम्युनिटी वीगन कम्युनिटी बोलते हैं। वीगन यानी वीगन कम्युनिटी जो होती है वो टोटल वेजिटेरियन प्लस मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेती। हाँ, वेजिटेरियन प्लस नहीं। ये अमेरिका जैसे देश में उनकी कम्युनिटी ही अलग है, उन्होंने कम्युनिटी बनाई। वो किसी के साथ भोजन नहीं करते, किसी के साथ कुछ नहीं। बताइए आप, सिर्फ सलाद वगैरह जो है, ये दालें हैं, बस इस प्रकार का भोजन। जबकि उनको धर्म नहीं मालूम, उन्होंने इंडिया में जन्म नहीं लिया, उनको तो जहाँ कम्युनिटी में जहाँ जन्म लिया है वहाँ सब वेज नॉन वेज उनको कुछ मालूम ही नहीं क्या खाना, परंतु वहाँ भी एक कम्युनिटी ऐसी बन चुकी है वीगन कम्युनिटी। तो खाना जो होता है, भोजन जो होता है, वो हमारे जीवन का मूल आधार है, बेस। और अगर भोजन हमारा पवित्र है, शुद्ध है, अच्छा है। एग्जाम्पल, अभी आप राम के मंदिर में गए, हनुमान के मंदिर में गए, अपन क्या चढ़ाते हैं भगवान के लिए? मिठाई चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, और दारू की बोतल थोड़ी रखते हैं, नॉनवेज थोड़ी रखते हैं। भाई देखो, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी है, उसमें राम, हनुमान, कृष्ण को ही मानने वाले मैक्सिमम लोग हैं। तो मंदिर में क्या ले जाते हैं अपन चढ़ाने के लिए? फल, मिठाई, दूध। बताइए, हम उनको वो चढ़ाते हैं, तो जब गलत चीज़ खाते हैं तो ये तो एकदम कंट्रोवर्सी हो गई ना। जबकि अगर कोई व्यक्ति ये बात करता है कि वो उससे ताकत ज़्यादा आती है, उससे ऐसा, बिल्कुल गलत बात है। हाथी को देखो, सबसे बड़ा जानवर है। 1000% वेजिटेरियन। घोड़े को देखो, नॉनवेज खाता क्या? प्योर वेजिटेरियन। हार्स पावर, उसके नाम से हार्स पावर है ना, शक्ति का प्रतीक माना जाता है वेजिटेरियन। ये जो कहा जाता है, ये एक्चुअल में ये स्वार्थवश चलाया गया एक अभियान है, जिसे किसी को मालूम नहीं है कि नॉनवेज ये बहुत बड़ा। अभी आपके बताएं, इंडिया में शराब, मांस, मदिरा और ये गुटखा, तम्बाकू, इसमें कितना खर्च है मालूम? 10 लाख करोड़। हम बोलते हम गरीब हैं, हम काहे गरीब हैं? इससे में पैसा उड़ा रहे हैं। 10 लाख करोड़ रुपए किसको बोलते मालूम? 50 पाकिस्तान बन जाएंगे। हाँ, मैंने छोटे ऐसे 50 देश तुम खरीद लोगे एक साल में। बहुत ज़्यादा। अगर वही पैसा आज, भाई आपने भी देखा होगा, ये गांव में अपन देखते हैं किसान लोग सब्जियां लगाते, फल लगाते हैं। कभी बोलते 2 रुपए किलो टमाटर बिक गया, कभी साला सड़क पे फेंक दिया, कभी बोलते यार भाव नहीं मिला, कभी पानी गिर गया। अब बताना। और जो नॉनवेज की चीज़ें हैं वो तो उनके भाव तो ज्यों कहते हुए हैं। हाँ, वो बढ़ता है लेकिन घटता है। देखिए, आप टमाटर खाने वाला व्यक्ति, आप टमाटर लाओगे 1 किलो, तो आपका पूरा परिवार खाएगा क्या? नहीं। आप खर्चा निकाल लो। जिन लोग बड़े क्यों होते हैं, पूरी दुनिया में चले जाओ आप कहीं भी,
लोग बोलते ना बनिया बहुत बड़ा है, तो ये बड़ा क्यों है? कनेक्टेड टू विजन। हम खाते राजशाही हैं, परंतु कैसा है खर्चा? एक आदमी नॉनवेज वगैरह दारू पी करके 2-4-5 हज़ार रुपये उसने एक बार में कमाया, ऊपर स्वाहा हो गए। हम 5 हज़ार रुपये में दालें आती हैं, सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, दूध आता है, बढ़िया दवा की पनीर की सब्जियां और ये पराठे और वो साला दवा के खाते, उसमें से 5 में से 3 बचते भी हैं। अब समझ गए? हेल्थ मेंटेन हुई, वेल्थ मेंटेन हुई, हम तो दोनों मेंटेन कर रहे हैं। समझ गए ना? किसी को हानि नहीं पहुंचाएगी। नॉन वेज में किसी को मारना पड़ेगा, हिंसा हो गई, जान लेना पड़ेगा। देखो आप कितना बड़ा विजन है जैन धर्म का। आप देखना कहीं जैन लोगों की बस्ती बहुत कम मिलेगी, 10 घर 50 घर, परंतु इनका ये धंधा वो धंधा ये धंधा वो क्यों रहता है ऐसा? क्योंकि ये सब फालतू पने से उनको समय मिलता है ना काम करने का। क्योंकि ये खाने पीने वाले लोगों का अब देखना, मैंने प्रैक्टिकल हम बोल रहे ऐसा नहीं, उनने कमाना धमाना और उड़ाना, उनका समय इसमें लगता है। हाँ। और हम लोग जो होते हैं कैसे कमाना, कैसे बचाना, कैसे मेंटेन करना, जीवन उतना ही है। हाँ। तो हम एक दुकान खोलते और एक की 4 हो जाती, हाँ। और आदमी की 4 की 1 नहीं बचती। जी। डिपेंड ऑन भोजन। बिल्कुल साइंटिफिक है, एक प्रैक्टिकली ये फैक्ट बता रहा हूँ आपके लिए। भोजन का जिन्होंने जो जितनी भी आपको वेजिटेरियन कम्युनिटी मिलेगी, वो आपको ऑटोमेटिक वेल सेटल्ड मिलेंगे, अच्छे हेल्दी मिलेंगे, 4 पैसे बचाने वाले मिलेंगे। उसके पीछे कारण है ना, अनाप शनाप खर्च नहीं है, पाप नहीं लगता है, हिंसा होती है, कि किसी को मारने पर हिंसा तो हुई है, उसकी बददुआ तो निकलेगी कि नहीं? जी जी। वो गंदगी अंदर जाएगी तो गंदे विचार होंगे, पर पूरी चेन है। हाँ। इसलिए इस चीज से बच कर के अगर जीवन को उत्कृष्ट ऊंचाइयों पर ले जाना है तो पहले शुरुआत वहां से करना पड़ेगी। हम तो बोलते हैं, आप कोई बोलता है कि हम उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, हम बोलते हैं यार तू 1000 डॉक्टर बोल देंगे तू जिंदा नहीं रहेगा, और हम लिख करके देंगे तेरे लिए कि तू जिंदा रहेगा। हम तो तेरे लिए पानी पे जिंदा रखेंगे, बोल और क्या बोलता है यार। यहाँ डोली वाले लोग हैं, जैसे वो पहले, अभी तो बहुत इनकी व्यवस्था हुई खाने पीने की, पहले सत्तू और नमक लाते थे, डोली खींचते थे, बताओ इतनी वजन, सत्तू खा करके जितना वो भी थे। सत्तू चूड़ा फिक्स, उनके सैकड़ों साल निकल गए। तो खाना तो अभी चावल अभी बनने लगा है, मोटा चावल और सत्तू चूड़ा में डोली इतने पहाड़ पर ले जाते आदमी को, जिंदा तो भी है। तो नॉनवेज खा के आदमी जिंदा रहता है, ये गलत धारणा गलत है, और वो पूरे जीवन को खत्म करने वाला है, पैसे को, जीवन को, परिवार को, हेल्थ। जैन लोग सिर्फ 1% है, कितने 1 से भी कम। ऑल ओवर वर्ल्ड में बता रहा हूँ, इंडिया में नहीं, परंतु आपको इंडिया में, नेपाल में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, दुबई में, सब जगह मिलेंगे जैन। तो कोई भी आदमी तुमको ऐसे नहीं मिलेगा कि चने मूंगफली बेच के काम चला है। सब एकदम, क्यों? धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, अच्छा करेंगे, दूसरों का भला